अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो बगल में ही जो है वहाँ पर आपको बेल आइकॉन भी मिल जाएगा। उस बेल आइकॉन में आप जो है ऑल नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा, क्योंकि बहुत ही शानदार कोर्सेज जो है आपकी तैयारी के लिए जो है वहाँ पर मौजूद रहते हैं। ढेर सारी हमारी चर्चाएं परिचर्चाएं होती हैं। और ये भी आप लोग को बता दूं कि बहुत ही जल्दी एक नया बैच हम लोग शुरू कर रहे हैं आईएएस सुपर 30, क्योंकि आरओ एआरओ के लिए जो हम लोगों ने टारगेट किया था तो 100% हमारा जो है जो बैच है वो क्वालिफाइंग जो कट ऑफ मार्क जो माना जा रहा है उसके ऊपर सभी के सभी गए हैं। अलग अलग वर्ग से हैं सभी लोग। तो जो हाईएस्ट जैसे 110 से 120 माना जा रहा है कि कट ऑफ जा रहे हैं, तो जो जनरल ग्रुप के लड़के हैं वो 120 प्लस में जा रहे हैं, लड़कियां जो है 110 प्लस में जा रही हैं। तो इस तरह से सब अपने कट ऑफ मार्क्स से ऊपर जा रहे हैं। तो अब हम लोग अगली कोशिश ये कर रहे हैं कि यूपीएससी को लेकर के हम सुपर 30 एक बैच बनाते हैं। ये निसंदेह जो आनंद जी हैं बिहार में उनसे इंस्पायर्ड है। ये कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, लेकिन एक छोटा सा रिटर्न और इंटरव्यू टेस्ट होगा। ये सारी जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल आईएएस मार्गदर्शक को जरूर सब्सक्राइब करें। वहाँ पर सारी जानकारियाँ आपको अपडेट होती रहेंगी। लेकिन इसके साथ ही हम लोग आइए जो है अपनी चर्चा को जो है धर्म दर्शन की तरफ फिर से मोड़ते हैं। धर्म दर्शन में हम क्या क्या पढ़ते हैं इस पर जरा हम बात कर लेते हैं। तो धर्म दर्शन का जो पहला ही पॉइंट है वो मजा दे जाएगा। आजकल वैसे भी राम मंदिर के उद्घाटन के बाद लोगों में धार्मिकता कुछ ज़्यादा बढ़ गई है। कल वसंत पंचमी के मौसम पर जब मैं सरस्वती जी की पूजा करने के लिए एक मंदिर में गया था पास में, तो वहाँ पर जो है फूल माला बेचने वाला होता है, तो उससे मेरी चर्चा चल रही थी। तो उसने बताया कि जब से राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है, वो उद्घाटन ही लोग बोलते हैं, जैसे लगता है कि कोई शोरूम हो। हालांकि राजनेताओं के लिए ये शोरूम ही हुआ करते हैं। कुछ अपना माल उसमें बेचते हैं तो कुछ दूसरे कॉम्पिटिटर होते हैं अपना माल कहीं और बेच रहे होते हैं। कोई मंदिर बेच रहा होता है तो कोई सामाजिक न्याय बेच रहा होता है, कोई धर्म बेच रहा होता है, कोई जातियां बेच रहा होता है। तो उस बेचारे ने जो है ठीक ही बोला कि मंदिर का उद्घाटन हुआ। हालांकि अगर भक्त हृदय आप हैं तो प्राण प्रतिष्ठा होती है और वो मूर्ति की होती है। तो उसने बताया कि जब से राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है तब से फूलों की बिक्री ज्यादा हो गई है। अब लोग मंदिर में आते हैं तो फूल जरूर चढ़ाते हैं। तो थोड़ा सा लोग धार्मिक हो रहे हैं। हालांकि सूरदास ने बहुत समय पहले 500 साल पहले ही सूरदास ने लिख दिया था कि आने वाले 500 साल क्या और ज़्यादा समय हो गया। सूरदास का समय तो जो है अब 2000 चल रहा है, हाँ करीबन 550 साल हुए। तो उन्होंने जो है लिख दिया था कि आने वाले समय में जो है लोगों के अंदर अचानक से धार्मिक भावना बढ़ेगी, लेकिन ये बड़ा अल्पकालिक और क्षणिक होगा। ये भी जो है हालात जो है कंट्रोल आएंगे और लोगों में जो है भौतिकता का जो है ज्यादा जो है प्रवाह और बढ़ेगा। प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया अवश्य होती है। लेकिन जो पहला टॉपिक मैं आपको बता रहा था वो बड़ा रोचक है, बड़ा मजेदार है। और पहला टॉपिक है ईश्वर की धारणा। कि ईश्वर क्या है, हम इस पर ही चर्चा करेंगे। ईश्वर की धारणा में जो उसका गुण है, मनुष्य और विश्व से उसका संबंध है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये जो है शुरुआत ही हम यहीं से करने वाले हैं। और जब हम ईश्वर के गुण पर चर्चा कर रहे होंगे तो कमाल की बात है कि ईश्वर की गुण की चर्चा हम भारतीय नजरिए से और पाश्चात्य नजरिए से दोनों ही तरीके से करेंगे। इसके बाद जो अगला टॉपिक जो है हमारे सिलेबस में है वह है ईश्वर के अस्तित्व के प्रमाण। मतलब कि आप प्रमाणित करके बताइए कि ईश्वर है या नहीं है। तो तर्क बुद्धि के जरिए जाहिर सी बात है लेबोरेटरी में दो परख नलियों में कुछ डाल करके ईश्वर को पैदा करके तो नहीं दिखाया जाएगा। ये काम सिर्फ इस देश के राजनेता और मीडिया चैनल ही कर सकते हैं कि वो कहीं पर ईश्वर को भी पैदा कर दें। लेकिन ईश्वर के अस्तित्व के प्रमाण और उसकी मीमांसा, मीमांसा मतलब परीक्षण, तो इसको भी भारतीय दर्शन में क्या प्रमाण दिए गए हैं, पाश्चात्य दर्शन में क्या प्रमाण दिए गए हैं, इन दोनों को हम समझेंगे, लेकिन थोड़ा बारी बारी। फिर अगला जो है समस्या जो है तीसरा जो पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं उसे बोलते हैं अशुभ की समस्या। तो अशुभ की समस्या पर बात करेंगे। फिर अगला हम समझेंगे आत्मा की अमरता के बारे में। आत्मा आत्मा है या नहीं है, तो आत्मा के बारे में, उसकी अमरता, उसका पुनर्जन्म
और उसकी मुक्ति से रिलेटेड टॉपिक्स को हम लोग देखेंगे। तो आत्मा हो गया, ईश्वर हो गया, फिर अशुभ हो गया, फिर आत्मा हो गई, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कि धर्म के संदर्भ में तर्क, बुद्धि, श्रुति और आस्था, इनका क्या महत्व है, इनका क्या रोल है, किनका किनका, तर्क, बुद्धि, श्रुति और आस्था, इनको समझेंगे। फिर इसके बाद हम धार्मिक अनुभवों पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हम तर्क, बुद्धि, श्रुति एवं आस्था से करेंगे। फिर अगला पॉइंट धार्मिक अनुभव है, प्रकृति और वस्तु। तो धार्मिक अनुभवों पर कि धार्मिक अनुभवों की प्रकृति क्या होती है और धार्मिक अनुभव किन चीजों की होती है। तो प्रकृति और उसका विषय वस्तु, ये भारतीय और पाश्चात्य दोनों नजरिया होगा। और एक बड़ा प्यारा सा टॉपिक है कि धर्म की जब भी हम चर्चा करते हैं तो अक्सर हम ईश्वर के बारे में बात करते हैं। हम कई बार धर्म और ईश्वर को एक दूसरे का पूरक समझ लेते हैं। क्या ऐसा भी संभव है कि ईश्वर रहित कोई धर्म हो, यानी कि कोई धर्म ऐसा हो जिसमें ईश्वर ना हो? हालांकि ये बाजार में बिकने वाले और राजनीतिक मंचों से वोट साधने के लिए जितने भी आप देखते हैं, ये तमाम जो क्या बोलते हैं आपके बाजार जो सजे हुए हैं, इसमें ईश्वर अपने आप चले जाते हैं, इसमें ईश्वर नहीं बचते हैं। ये ईश्वर का नाम तो लेते हैं धर्म के नाम पर, लेकिन उस धर्म में ईश्वर वस्तुतः मौजूद नहीं होते। लेकिन एक दार्शनिक के, एक चिंतक के लिए यह बड़ा चुनौतीपूर्ण होगा यह समझा पाना कि क्या कोई धर्म ऐसा भी है जिसमें कि ईश्वर नहीं है। तो धर्म ऐसा भी है जिसमें ईश्वर नहीं है, यानी कि ईश्वर रहित धर्म, यह हमारा अगला टॉपिक होगा। फिर एक टॉपिक और होगा धर्म और नैतिकता। भारतीय संदर्भ में धर्म का मतलब हर बार नैतिकता ही होता है। जब सुबह 9 बजे मैं आप लोग से हिस्ट्री की क्लास में मिलता हूं तो एंशिएंट हिस्ट्री में इस समय हम वर्णाश्रम धर्म पर चर्चा कर रहे हैं। और वर्णाश्रम धर्म पर चर्चा करते समय हमने जो है आप लोगों से इस बारे में बात किया था कि प्राचीन काल में धर्म का मतलब ही नैतिकता था। कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि गांडी उठाओ धर्म की रक्षा के लिए। तो धर्म क्या है? वह धर्म है जिसके लिए नेता वोट मांग रहा है कि हमको दे दो, हम मंदिर बनवाएंगे, हमको दे दो, हम तुम्हारी मस्जिद संभालेंगे। कहते नहीं, कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुम अपने धर्म की रक्षा के लिए, ये तुम्हारा धर्म है, क्षत्रिय धर्म है। तो जाहिर सी बात है कि वह उस धर्म के बारे में बात नहीं कर रहे हैं जिसके नाम पर आजकल नोट और वोट मांगे जाते हैं। प्राचीन भारत में, वेद में, गीता पुराण में, उपनिषदों में, आरण्यकों में, ब्राह्मणों में जिसे धर्म कहा गया है वह धर्म वस्तुतः नैतिकता। जिसे धर्म कहा गया है वह धर्म वस्तुतः नैतिकता है। तो धर्म और नैतिकता का संबंध क्या है? यह केवल प्राचीन भारत में ही नहीं, तमाम भारतीय मनीषियों में और पाश्चात्य मनीषियों में भी। आप चले जाइए हेगल के पास, बड़ा मजेदार है। हेगल कहते हैं कि धर्म एक अफीम है, जनता को सुंघा दीजिए, वह रोटी का सवाल करना भूल जाएगी। धर्म एक अफीम है, सुंघा दीजिए, रोटी का सवाल करना भूल जाएगी। उनके यहां धर्म नैतिकता नहीं है,
क्योंकि मार्क्स जब धर्म को देखते हैं तो वह उसे राजनैतिक और सामाजिक चश्मे से देखते हैं। लेकिन जब भारत में हम आते हैं तो भारत में मानवीय जीवन में जो आयाम, जो महत्व समाज का है, राजनीति का है, आर्थिक गतिविधियों का है, वही उसके बराबर, उससे थोड़ा कम या उससे थोड़ा ज्यादा धर्म और आध्यात्म का। हमारे यहां सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक गतिविधियों को धर्म से पूरी तरह से अलग नहीं किया जा सकता है। बनिया जब माल तौलता है तो वह पहली बार जब तराजू से आपको सामान देता है, अब तो आप लोग नहीं जानते होंगे, अब आप लोग के यहाँ तो मशीन वाला सिस्टम है, वरना जब पसेरी में और शेर, सवा शेर इनकी जब तौलाई होती थी, तो जब उसको कई बार में तौलना होता था गेहूं वगैरह, तो जब पहली बार वो आपके झोले में, आपके जो है बोरे में सामान डालता था, तो वो उसको बोलता था राम राम राम, फिर 2 राम, फिर 3 राम, फिर 4 राम, फिर 5 राम। इसी तरह से जब मुसलमान तौलता था तो वह पहली तौल को एक नहीं बोलता था, वह उसको बिस्मिल्लाह कर कहता था। आज भी जब इस्लाम में किसी चीज की शुरुआत की जाती है तो लोग कहते हैं कि बिस्मिल्लाह उसकी शुरुआत होती है। तो ऐसे में धर्म और नैतिकता के संबंध को समझना बहुत आवश्यक है। अगला जो प्रश्न है, चूंकि नैतिकता पर आ गए, तो नैतिकता के बाद जो अगला पॉइंट है उसे धार्मिक पवित्रता का प्रश्न दिया गया है। धार्मिक पवित्रता या धार्मिक शुचिता और परम सत्यता की समस्या। अगला टॉपिक क्या है? धार्मिक शुचिता और परम सत्यता की समस्या, यह अगला टॉपिक है। इसके बाद धार्मिक भाषा की प्रकृति, यानी कि धार्मिक भाषा की प्रकृति क्या होगी, वह सादृश्य मूलक है, प्रतीकात्मक है, संज्ञानवादी है या निःसंज्ञानवादी। ये सारे टॉपिक आप चाहेंगे तो यूपीएससी की वेबसाइट से फिलॉसफी ऑप्शनल को जो है डाउनलोड करके भी आप पा सकते हैं, नहीं तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप में इसको जो है दे भी दूंगा। अगर आप कोई जो है मुझे यूट्यूब पर देख रहा है, वो मुझे गूगल मीट पर लाइव नहीं देख रहा है, तो वो मुझे जो है अपना नंबर दे दें या मुझे व्हाट्सएप करें 9891330730 पर, तो मैं उसे उपलब्ध रहूंगा। तो ये तो बात हो गई। अब इसको पढ़ने का तरीका क्या है? पूरा फिलॉसफी ऑप्शनल जो है वह सबसे छोटा, सबसे सरल, सबसे सीधा, सबसे नरम, सबसे मुलायम, सबसे लजीज, सबसे जो है स्वाद गंध में बढ़िया सब्जेक्ट माना जाता है। फिलॉसफी ऑप्शनल की विशिष्टता यह है कि यह आपके ओवरऑल प्रिपरेशन में सबसे अधिक सहायक होता है, क्योंकि निबंध लिखने में सहायक होता है। भारतीय समाज या प्राचीन भारत के इतिहास के प्रश्नों को हल करने में जो है इसे आसानी होती है। जब धार्मिक इतिहास पर हम जाते हैं तो वहाँ पर ये काफ़ी मदद करता है। वेदांत, अद्वैत वेदांत, बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, इन सबको समझने में ये बहुत मदद करता है। तो प्रीलिम्स में भी आप ये समझ लीजिए कि कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि फिलॉसफी से कहीं न कहीं रिलेटेड होते हैं। इसके अलावा निबंध बगैर फिलॉसफी के आप अच्छा नहीं लिख सकते हैं। तो बहुत तगड़ा सपोर्ट है, एथिक्स के पेपर में सपोर्ट है, भारतीय समाज में सपोर्ट है, सामाजिक न्याय में चूँकि सामाजिक राजनीतिक दर्शन भी हम पढ़ते हैं, पॉलिटी है, वहाँ पर भी काफ़ी हमें हेल्प मिल जाती है। इसके अलावा जो है आपके जब अर्थशास्त्र में जाते हैं तो वहाँ पर भी बहुत मिनिमम 2% ही सही, लेकिन वहाँ पर भी कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी के लिए फिलॉसफी ज़रूरी होती है। और फिर इंटरव्यू में जाते हैं तो जाने कब आपके सामने वाले एग्जामिनर का मूड बन जाए, क्योंकि हर कोई अपने आप को फिलॉसफर ज़रूर समझता है ना? उसे फिलॉसफी आए ना आए, मगर वो खुद को फिलॉसफर समझता है। ये कुछ ऐसा ही है
कि वो रोज़े तो नहीं रखता है मगर इफ्तारी समझता है। तो ये हमारे देश की जो है एक शिष्टता भी है, यह एक विशिष्टता भी है। तो ये पूरा का पूरा सिलेबस आपको मिल जाएगा, आप इसको जो है मन लगा कर के पढ़िए। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि पिछले जितने सालों के पेपर आपको जो है यूपीएससी के और यूपी पीसीएस के मिल जाएँ, उन सबको सॉल्व करिए। सॉल्व करने के बाद उन पेपर को जो है आप आशीष सर को जो है ज़रूर भेजिए। आशीष सर बड़े निर्मम तरीके से जो है आपके आंसर राइटिंग को जो है सुधारने की कोशिश करते हैं, बहुत कम नंबर देते हैं। मैं बहुत पहले जो है भारत की एक बहुत बड़ी कोचिंग में जब मैं पढ़ा रहा था, तो वहाँ पर मैं गया तो टीचर लोग जो है 10 में से जो है बच्चों को 8 नंबर, 9 नंबर दे रहे थे, मैं 2 नंबर, ढाई नंबर, डेढ़ नंबर, 1 नंबर दे रहा था। क्योंकि आंसर उस क्वालिटी का था ही नहीं और मैक्सिमम 5 नंबर तो 50% तो टॉपर के बाप बन जाएँगे आप। तो 9 नंबर लेकर के तो आप यूपीएससी छोड़ कर के आप सीधे जो है यूनाइटेड नेशंस के जो है आपको जो है चेयरमैन वगैरह बना देना चाहिए, जनरल सेक्रेटरी वगैरह बना देना चाहिए। तो साहब भांग घुली है, सब लोग जो है इसमें नहाए पड़े हैं, आप भी आनंद लेते रहिएगा। तो आप आंसर राइटिंग करिए, जो आपको बुक्स कौन-सी अच्छी होंगी, तो मैंने कहा था कि आप जो है एम हिरियन्ना की बुक ले लीजिए फिलॉसफी ऑफ रिलीजन के लिए। या इसके अलावा जो है मैं जिस बुक को रिकमेंड करना पसंद करता हूँ, वो फ्रैंक थिली साहब की बुक है। एक बुक मेरे पास और है फ्रैंक थिली के अलावा ये जॉन एच हिक की बुक है। बहुत अगर आप लोग को दिख रही होगी, दिख रही है अच्छे से? आप लोग वीडियो ऑन कर लीजिए, वीडियो ऑन करके पढ़ना चाहिए, है ना? जो दिख रही पास है। के लोग होते हैं वो जिनको कुछ और करना होता है वो लोग वीडियो ऑफ कर लेते हैं। कई लोग होते हैं जो चलती क्लास में ऐसे जो है बाल से जूं निकाल के मुंह में खाते रहते हैं। आज सुबह मैंने क्लास में ये देखा था किसी को करते हुए, नाम नहीं लूंगा, ठीक है? तो वीडियो अवेलेबल है, आप लोग चाहें तो यूट्यूब पर जो है वर्ण व्यवस्था पार्ट 2 में देखिएगा, आपको दिख जाएगा कोई जूं खाते हुए, ठीक है? तो ये बुक भी बहुत छोटी-सी है, बहुत पतली-सी है, देखिए इतनी पतली बुक है, कुछ ज़्यादा नहीं है। टोटल हाउ मेनी पेजेज़ आर देयर? तो 151 पेजेज़, 150 पेज की एक किताब है। अगर चाहेंगे तो आप चंडीगढ़ से अयोध्या तक आइए तो रास्ते में पड़ जाएँ आप, है ना? तो इस मेरे कहने का कतई मतलब नहीं कि इस किताब को पढ़ने के लिए आप चंडीगढ़ से अयोध्या तक का सफ़र करिए। यानी कि 4-5 घंटे में पूरी की पूरी किताब आप पढ़ लेंगे। बहुत बढ़िया लैंग्वेज है, बहुत मज़ेदार है। तो मैं जो मेनली जो है फ़ोकस करूँगा जिन किताबों को, इंग्लिश मीडियम की 2 बुक्स हैं। एक तो फ्रैंक थिली की है और दूसरी जो है जॉन हिक्स की है। हालाँकि इसके अलावा जो इंडियन फ़िलॉसफ़ी और वेस्टर्न फ़िलॉसफ़ी में आप लोगों ने पढ़ रखा है, उसकी भी मदद आप लोग जो है लगातार लेते रहिएगा। वो आपको जगह-जगह यूज़ होगा। इसीलिए पहले जो पढ़ रखे हैं, उनको भी आपको बार-बार यूज़ करना होगा। ख़ास तौर से जो आपका गीता का पोर्शन है, उसको देख लीजिएगा, उपनिषद देख लीजिएगा, बौद्ध और जैन धर्म देख लीजिएगा, शंकराचार्य को देख लीजिएगा, कहीं-कहीं पर आपको सांख्य भी जो है इस्तेमाल करना पड़ सकता है। लेकिन जो उत्तर वेदांतिक हैं या न्याय में ईश्वर के, जैसे ईश्वर का प्रमाण है, तो उसमें न्याय और मीमांसकों ने जो ईश्वर के संदर्भ में प्रमाण दिए हैं, उस पर चर्चा आपको करनी होगी। तो इस तरह से ऐसे कई जो सेक्शंस आएँगे। इसी तरह से वेस्टर्न फिलॉसफी में जो है आपको अरस्तू ने भी जो है ईश्वर के संबंधी प्रमाण दिए हैं, एक्विनास ने दिए हैं, सेंट ऑगस्टस ने दिए हैं, उनके आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। बाद में जो है आप स्पिनोज़ा को जो है यूज़ कर सकते हैं, डेकार्ट को यूज़ कर सकते हैं, आप कांट को यूज़ कर सकते हैं, हेगल को यूज़ कर सकते हैं। आपको जो है क्रिटिसाइज़ करने के लिए जो है बहुत बढ़िया जो है रसेल मिलेंगे वेस्टर्न फिलॉसफी में। तो रसेल जिस तरह से क्रिटिसाइज़ करेंगे, वही क्रिटिसिज़्म का भाव आपको आकर के बौद्ध दर्शन में भी मिलेगा। जब मैंने आपको बौद्ध दर्शन पढ़ाया है, तो मैंने वहाँ पर जो है तुलना किया हुआ है। बौद्ध दर्शन की लैंग्वेज में या अव्याकृत प्रश्नों की तुलना मैंने जो है एजे एयर के जो लॉजिकल पॉजिटिविज़्म है, उससे मैंने आप लोग को तुलना करके जो है पढ़ाया हुआ है। तो वो सारा पोर्शन जो है आप लोग ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा। तो बुक्स मैंने बता दिया, पढ़ने का तरीका बता दिया। पढ़ने का जो तरीका इसमें बहुत सिंपल सा रहेगा कि स्वाद मिलना, स्वादिष्ट बहुत है। एकदम जो है मुँह आपका लबलबा करके भर जाएगा। करीबन 1.5 महीना मुझको लगेगा फिलॉसफी ऑफ रिलीजन पढ़ाने में।
तो होलिका दहन के दिन जो है मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं इसका जो है उपसंहार कर दूंगा। ठीक है ना? अफ़साना, मैं तुम्हें जो है कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, तो नीतू कहीं कि रहने दीजिए सर, नई-नई शादी हुई है, क्यों आप परेशान करें? नहीं सर, ऐसा नहीं, कल ही ड्यूटी ज्वाइन कर ली हम। ड्यूटी ज्वाइन कर ली, मतलब ये हाँ प्रैक्टिस करने के लिए कि अगर तोड़ना हो पति को तो जो है अपराधियों पर पहले डंडे मजबूत कर लें। सर, वो तो पिछले 6 सालों से चल रहा है। देखो, अब रहस्य खुला है आज, वरना अब तक ये अरेंज मैरिज बता रही थी। नहीं, प्रैक्टिस 6 साल से चल रहा है। पति अभी कुछ महीने से पहले मिले हैं ना। कुछ महीना हुआ था। अच्छा, मतलब कूटना है, ये नहीं करे कि नहीं सर ऐसी नौबत नहीं आएगी, अपराधी अपनी जगह है, पति अपनी जगह है, मतलब बोल रही कि नहीं कूटेंगे तो है ही है। 6 साल से मैंने इसलिए नौकरी ज्वाइन कर रखी है। सर, वो भी तो कूटेंगे हमको। हम जान रहे हैं कि तब क्या मतलब पूरा जो है भविष्य का, पर वो बेचारा तो तुम्हारी तरह फील्ड जॉब करता नहीं है। वो फील्ड जॉब में ही है सर। सेम सेम है ना। मैंने तुम दोनों के मतलब हाथ देखे हैं, और मैं ये बता सकता हूँ कि कूटेगा तो वही। मैंने तो हाथ पहले से पता चल जा रहा है। है, हाथ से पता चल जा रहा है सर। हाथ देख करके तो बेटा कुछ भी बताया जा सकता है। तुम दोनों का तो मैंने मंगवाया था ना, हाँ। तो मैंने बताया ही था, और मुझे लगता है कि जितना कुछ बताया था वो अब तक सही ही निकला होगा। ये मतलब इसलिए भी है कि आप में से अगर किसी को भी अपना भविष्य जानना हो तो मेरे अकाउंट में 5,001 रुपये ट्रांसफर करिए और अपना भविष्य जानिए। हम्म। है ना, ज़्यादा का लालच तो मैंने कभी। ठीक है, चलिए तो हम लोग शुरुआत करते हैं। मैं थोड़ा सा जो है बोर्ड ले लेता हूँ। तो हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं, तो मैंने अभी तक आप लोगों के साथ सिलेबस डिस्कस किया, तो सिलेबस आप लोग को पूरी तरह से समझ में आ गया। सर, आप वेस्टर्न फिलोसफी स्टार्ट करने को बोल रहे थे। हमें लगा कि हम फिलॉसफी ऑफ रिलीजन करें, मन कर रहा था, आजकल मंदिर का उद्घाटन हुआ, हमने कहा कि यही लोग बोल रहे थे, एक दो लोग की सर वेस्टर्न फिलॉसफी शुरू कर दिए, मैंने सुना पर बच्चों की सुन करके हमने यही जाना, ना ही सुनते तो अच्छा। अभी वैसे भी 14 फरवरी जस्ट गुजरी है, हम पर भी खुमारी है, मोहब्बत हमारी भी है फिलॉसफी ही। आप लोग भी फिलॉसफी से मोहब्बत यस करिए, सर। बहुत धांसू सब्जेक्ट है, मजा आ जाता है, मतलब पढ़िए तो अंतर आत्मा तक एकदम भीग जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे ऊपर सहस्त्र दल वाला कमल जो है आपके ऊपर उल्टा लटका हुआ है, और झमाझम जो है उससे जो है अमृत रस की वर्षा हो रही है, और आपका अंग अंग रोम रोम भी, आपके अंदर गुस्सा, निराशा, हताशा की जितनी भी अवस्थाएं होंगी सब भूल जाए। दुनिया में हर कोई फ्रस्ट्रेट हो सकता है, हर कोई डिप्रेशन में जा सकता है, हर कोई तनाव में आ सकता है, लेकिन साहब ये एक फिलोसफर्स की कम्युनिटी है। ना ये सड़क पर कभी आपको भीख मांगती नजर आती है, ना कभी ये डिप्रेशन से गुजरती है। आप उठा करके देखिए एक से एक फिलोसफर, ना सोक्रेटिस गया कभी डिप्रेशन में, ना एरिस्टोटल गया, ना प्लेटो गया, ना स्पिनोजा गया, ना लॉक गया, ना हॉब्स गया, ना बेंथम गया, कोई नहीं गया साहब। और हमारे यहाँ तो साहब किसी की जो है अगर जो है कुछ पैसों का नुकसान हो जाए, लोग हाय तौबा मचा करके छाती पीट करके डिप्रेशन में चले जाते हैं। हम फिलोसफरों की जमात ऐसी है साहब, राजमहल ही नहीं सोती हुई यशोधरा को भी छोड़ करके जंगल में निकल जाते हैं। क्या हमने राजमहल छोड़ दिए? हमने राजमहल नहीं छोड़े, एक राजमहल हमने छोड़ा था, जाने कितने उत्तर भारत के राजमहल हमारे चरणों में लौट रहे थे। चंगेज खान की भी जब तलवार खून की प्यासी थी, पूरी दुनिया में उसकी हनक की बागी थी, वह चंगेज खां की तलवार भी सिंधु नदी के पास तक आते आते धरती पर लौट जाती है, क्योंकि यह बुद्ध जो चीन पूरी दुनिया से बगावत करके बैठा है,
वह अंत में शाम को जब अपने घरों में लौटता है तो उसके यहाँ भी गूंज सुनाई देती है, बुद्ध शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि शरणम। हमने क्या राजमहल छोड़े हैं, हमने राजमहल नहीं छोड़े हैं, हमने राजमहलों के परकोटों को भी अपने घुटनों के नीचे रखा। हमने यशोधराएं नहीं छोड़ी, हमने यशोधराओं को भी उनका दर्शन का मर्म दिया है। राहुल को भी हमने बंधन किया है। साहब, फिलॉसफी ही हमारा पहला और आखिरी। सही बात है ना? तो बोलो ओम फिलॉसफी नमः। इस पे सिर्फ जो है यही वाला बन रहा था, इस पर तो दिल वाला बनना चाहिए था इमोजी, ऐसे ये वाला इमोजी आना चाहिए था। इन द नेम ऑफ द फिलॉसफी, ओ टू द फिलॉसफी, ऐसे बनाइए सर। और उन लोगों पर तरस खाइए जिन्होंने जिंदगी में कभी फिलॉसफी पढ़ी है। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। ये देखो चूल्हा चौका करके आ रही है यहाँ पर, इतना महान जो है। तुम्हें पता है अभी हम लोग मोक्ष प्राप्त करके आ रहे हैं। सर मैं रह गई। हाँ, तुम बैठ करके रोटी बेलो, ठीक है। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, सिलेबस हम लोगों ने कर लिया धर्म दर्शन का। धर्म दर्शन का सिलेबस सर। सिलेबस मैं दरोगा जी फिर से भेज दूंगा। जी सर। सर इसका रिकॉर्डिंग होगा ना? रिकॉर्डिंग हो रही है, लेकिन कई बार ये होता है कि मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ और आवाज रिकॉर्ड नहीं होती है। इधर हाल में मेरा एक वीडियो जो है, जो सबसे ज्यादा चला है, वो उसमें आवाज ही नहीं है, पर लोग देखते उसको खूब हैं। मैंने रिकॉर्ड किया हुआ था, उसमें बहुत अच्छा डिस्कशन मैंने किया है, पर वो आया ही नहीं। बिना बोलता पिक्चर बन गया सर वो। हाँ, पर बिना बोलता पिक्चर। तुम ऐसा क्या क्यों कि तुम्हारा गला बैठ गया है? बीमार पड़ गए थे हम। हमें लगा कि कोल्ड ड्रिंक पी रही हो आजकल। नहीं सर, अभी तो बहुत क्लियर भी आवाज आ रहा है। पिछले 3-4 दिन से तो आवाज ही नहीं निकल रहा था। इसी वजह से बहुत क्लास बंद कर रखी है क्या तुमने, रीजनिंग वाली? रीजनिंग वाली का तो सर यही नहीं आ रहा था ना, मतलब हमको लगा शायद नहीं करना है, इसलिए। क्यों नहीं करना है? लेकिन अब 17 के बाद होगी रीजनिंग। जी सर, अभी पॉसिबल भी नहीं है दोपहर में, क्योंकि अब ड्यूटी ज्वाइन कर लेंगे कल से तो। ठीक ठीक ठीक, हम लोग रात का ही कोई टाइम रखेंगे, ठीक है। सुबह या तो अर्ली मॉर्निंग कर लीजिए या रात को कर लेंगे। सर रीजनिंग करना चाहिए अभी, क्योंकि जेपीएससी का फॉर्म भर रहे हैं। तो मैं कराऊंगा। जेपीएससी में क्या सीसेट नहीं है? जेपीएससी में है सर, प्री भी है, मेंस भी है। रीजनिंग सर देखना पड़ेगा सिलेबस। सीसेट है? सी सेट नहीं है सर। तो ठीक है, तो ठीक है। कितने एक बार देख लेते हैं, लेकिन वो 1-2 घंटा में वैसे मेरा भी बहुत बहुत अच्छा से उसमें रिवाइज हो जाता है, बढ़िया लगता है, मन लगता है उसमें। चलो बढ़िया है। ये कर रहा था कि कितनी वैकेंसी है जेपीएससी में? सर नोटिफिकेशन देखना पड़ेगा। ठीक है, देख करके जरा 450 के आसपास है। 450 के आसपास। तो ठीक है, उसको देख लेना। और दूसरा ये कह रहा था कि यूपीएससी की वैकेंसी आ गई क्या, नोटिफिकेशन आ गया? जी सर, आ गया। हो गया। तो यूपीएससी कौन कौन भरेगा इस बार? सर वही पूछ रहे, भरना चाहिए कि तैयारी तो वैसे नहीं हो पा रहा इस बार रुक जाओ, तुम्हारे पास अभी अटेम्प्ट्स हैं ना? है। जी सर। हाँ, तो अभी रुक जाओ। बाकी अनिका भर दें यूपीएससी, अपर्णा, स्वदीप, ये 3 लोग भर दें। इन 3 लोग का निकल जाएगा।
ये 3 लोग पार हो जाएंगे। चलिए, धर्म दर्शन का स्वरूप। धर्म दर्शन के लिए हमें सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम ये समझें कि धर्म क्या है। धर्म दर्शन 2 शब्द से बना है, धर्म और दर्शन। तो हमने शुरुआती दौर में दर्शन तो समझ लिया कि क्या है, लेकिन अब हमको ये समझना चाहिए कि धर्म क्या है। तो धर्म क्या है, आप लोगों का क्या मानना है कि धर्म से हम क्या समझें? बताइए। धर्म आप जो सामान्य तौर पर समझते हैं वही बताइए, जरूरी नहीं कि बहुत कठिन कठिन बातें बताइए। सर, जो हमारी धार्मिक मान्यताएं हैं मतलब उनकी जो विचारधारा है उनको लेके। धार्मिक मान्यताएं क्या, धर्म क्या है? ये तो धार्मिक मान्यताएं बता रही हूं ना। तो धार्मिक मान्यता तो तभी समझ में आएगी जब धर्म समझेंगे हम। सर, हमारे कर्तव्य कुछ हद तक सही है, लेकिन क्या जब आपकी मम्मी धर्म की चर्चा करती हैं, आपके पापा धर्म की चर्चा करते हैं, तो अपने कर्तव्य की चर्चा करते हैं वो? नहीं सर, उनका जो धर्म होता है वैसे धर्म का मतलब उनका धर्म अलग ही होता है। वो भगवान के प्रति वो वाला धर्म रखते हैं, लेकिन धर्म जैसे आपका नैतिक होना चाहिए, धर्म आपका नहीं, हमारा प्रश्न तब ये बन जाएगा ना कि सामान्य तौर पर धर्म किसे कहेंगे? सामान्य तौर पर धर्म किसे कहेंगे? सर, धर्म से कहेंगे जो कर्तव्य से जुड़ा है, किसी भी रिलीजन के। तुम्हारे पिताजी भी धर्म को इसी अर्थ में समझते हैं? नहीं सर। तो फिर धर्म क्या है जिसे कि हम समझें कि आम बोलचाल की भाषा में धर्म को हम कैसे समझें? जैसे धर्म हो गया कि मतलब एक चलो ठीक है, आप भी नहीं बता पा रहे हो, तो जो आप बता रहे हो, जितना बता रहे हो उतना गलत नहीं है, वो भी सही है। आप बताइए प्रीति, अफसाना आप बताओ, तुम्हारे हिसाब से बेटा धर्म क्या है? सर, मेरा भी वही मतलब लगभग ऐसा ही है, कर्तव्य के प्रति ही मतलब कर्तव्य ही धर्म है। नहीं, ये तो तुम्हारा कब बनाना कि जब तुमने जो है जिंदगी को दर्शन शास्त्र की किताबों में जाकर के छुआ है, हाथ लगा करके देखा, एहसास कुछ गरम गरम सा मिला है। लेकिन धर्म क्या है मूल तौर पर? जो सामान्य जनता समझती, सामान्य लोग समझते हैं। सामान्य लोग तो धर्म भगवान के प्रति या अपने इष्ट देव के प्रति जो झुकाव है या उसके प्रति जो भी क्रियाएं की जाती है वो धर्म मानते हैं। एग्जैक्टली, बहुत काफी है, तो ये भी सही है। लेकिन जो तुमने पहला बताया वो भी गलत नहीं है। समाज का एक वर्ग, छोटा वर्ग ही सही, लेकिन उसको भी मानता है, और समाज का एक वर्ग इसको भी मानता है। जी। अच्छा अफसाना, तुमसे ये कहना था कि अब नसीम तो तुम्हारे चंगुल में है। जी सर। उनको तैयारी करवाओ। जी सर। ठीक है, क्योंकि उसके कारण से जो है 2-3 महीना रुक करके ही सही, अभी तुम लोग का जो है ये नया नया वाला पीरियड बीत जाए तो तुम्हारी तैयारी थोड़ा और सॉलिड हो जाएगी। जी सर। ठीक है ना, दोनों लोग बैठ करके फिर रात में फिलॉसफी बतियाना। जी। हाँ, कोई और कुछ बोलना चाह रहा था? प्रीति। सर, मैं बोल रही थी। हाँ नीतू, तुम बोलो। सर, मैं ये बोल रही थी कि जो ये कर्तव्य जो किसी मतलब रिलीजन से जुड़ा है, जैसे मतलब ब्राह्मण का कर्तव्य है शिक्षा देना, क्षत्रिय का है अराजकता से बचाना। कर्तव्य तो होगी ना बात। अब हम लोग कुछ और चश्मे से जाने ना, उसको तुम एक्सप्लेन कर रही हो, अपनी पहली वाली बात को एक्सप्लेन कर रही हो। अब कुछ और समझने की कोशिश करें, औरों का और नजरिया जानने की कोशिश करनी चाहिए हमको। यस। ये भी गलत नहीं है। जो ईश्वर के प्रति झुकाव है वो भी गलत नहीं।
अब जरा नीतू को सुनते हैं कि नीतू क्या बता रही हैं। बोलने की स्थिति में हो नीतू? जी सर। सर मैं इसमें ये बोलना चाहूंगी कि जैसे सामान्य जनता का जो अपने कर्तव्यों के प्रति जो झुकाव होता है, जो रीति रिवाज होती है, उनका जो पालन करना होता है, उसको हम धर्म से कनेक्ट कर सकते हैं। तो अब इसका मतलब ये है कि धर्म, चलिए आज के टाइम में जो विभिन्न प्रकार के धर्म है जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तो लोगों का अपना अलग अलग नजरिया है, उनके प्रति अपनी अलग अलग आस्था है, उनके प्रति उनके अलग अलग मान मर्यादाएं, अलग अलग रिचुअल्स है। तो ये एक धर्म का पार्ट हो गया सर। या एग्जैक्टली। तो सामान्य जन के प्रयोग में 3 बातें हमको निकल करके आई। पहली बात जिसको कि कहा कर्तव्य, ठीक है। दूसरी बात उसे क्या कहा, कर्तव्य के बाद दूसरी बात हमने कहा ईश्वर के प्रति आस्था। और तीसरी बात जो हमने कही वह क्या है, रीति रिवाज, जो हमारे धार्मिक कर्तव्य हैं। ये 3 बात ही अगर हम कहें तो जो सामान्य धर्म की अवधारणा है उससे जो है पूरी हो जाती है। सामान्य जनता से अगर पूछा जाए कि भैया जो है धर्म से आप क्या समझते हो, तो वह ज्यादातर धर्म से बताएगा कि जो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई आदि, हिंदू को सनातन भी कहने की परंपरा है। पर एक बात आप लोग हमेशा मेरी याद रखिएगा कि धर्म को सनातन कहने की परंपरा सबसे पहले बौद्धों ने शुरू की थी। धर्म को सनातन सबसे पहले किसने बोला, अपने धर्म को सनातन किसने बोला है, बौद्धों ने, महात्मा बुद्ध ने बोला, ठीक है। तो ये जो सनातन शब्द लिया जा रहा है यह आयातित शब्द है। अब जबरदस्ती कुछ लोग जो है इसको ले जाकर के वेद वगैरह में जो है सिद्ध करने में लग जाएंगे कि नहीं नहीं हमारे यहाँ था। तो मैंने पहले भी बता दिया है कि श्लोक आदि का प्रयोग उसका अर्थ कैसे ग्रहण किया जाना चाहिए, अनुवाद नहीं होना चाहिए, ट्रांसलेशन नहीं होना। तो जब सामान्य जनता के सामने हम प्रश्न लेकर के आते हैं तो सामान्य जनता धर्म से क्या अर्थ लेती है कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध आदि की तरफ है। कुछ लोग इसको जो है जब धर्म की चर्चा के बारे में बात करते हैं तो उसका जो है मंदिर में बजता हुआ घड़ियाल, घंटा, टन टन, शंख, पूं, घंटी, टिंग 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 टिंग, मस्जिद से उठने वाली नमाज, अल्लाहू अकबर, ये सुनाई दे सकता है। तो किसी को जो है चर्च का बना हुआ वो स्पेशल क्रॉस की आकृति, तो किसी को गुरुद्वारों से उठती हुई शब्द की आवाजें सुनाई। इस तरह से अलग अलग लोग कुछ प्रतीकों में, ये सब क्या है, ये सब प्रतीक हैं। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा, ये प्रतीक हैं। तो कुछ लोग इसको प्रतीकों में समझने करते हैं। वहीं पर कुछ लोग जो है जब इसको लेकर के चलते हैं तो इसे विशेष तरीके के जो कुछ रीति रिवाज होते हैं उनमें ये समझने की कोशिश करते हैं, जैसे कि जन्म, मरण, आपका जो तमाम तरह के जो उपनयन संस्कार हैं, मुंडन संस्कार हैं, वो तमाम जो है विवाह आदि का जो रूप है उसमें जो है इसको खोजने की, यानी कि जिसको आप लोगों ने रीति रिवाज कहा। कुछ लोग उसे विशेष तरह के कपड़ों से पहचानने की कोशिश करते हैं। कोई उसे जो है भगवा रंग से पहचानने की कोशिश करेगा, तो कोई उसको जो है हरा रंग से पहचानने की कोशिश करेगा, कोई उसे जो है नीला पीला रंग से पहचानने की कोशिश करेगा, तो कोई सफ़ेद रंग से पहचानने की कोशिश करेगा। तो अलग अलग तरीके और अलग अलग रंगों से उसे पहचानने की कोशिश की जाती है। तो
पूजा पाठ, उपासना स्थल, यानी कि धर्म को मोटे तौर पर अगर ये दोनों को हम जोड़ दें, रीति रिवाज को हम कह दें, तो ज्यादातर लोग, जो ज्यादा पॉपुलेशन है, वह कर्म कांड को ही धर्म समझते हैं। किसको समझती है? रीति रिवाज को हम क्या शब्द दे सकते हैं? कर्म कांड कहेंगे। यही शब्द देना ज्यादा उचित होगा। अब यहां पर एक बात दीगर और है, और वह बात दीगर क्या है कि जब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। हाँ अनिका बोलो बेटा। सर गलती से हो गया था। चलो कोई बात नहीं, गलतियां करना भी उम्र है, ऐसे आप लोग गलती करते रहो, अच्छा लगता है, ठीक है। पर गलतियां करो, जो गलतियां नहीं करते हैं वो कभी जिंदगी में जीतते नहीं। लेकिन क्या इस बात को हम पूरी तरह से अस्वीकार कर सकते हैं? तो कह सकते हैं कि हम इसको पूरी तरह से अस्वीकार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो सामान्य जनता समझती, जो आम जन समझता है, वह कहीं न कहीं वह जो बहुत मूल में बहुत गूढ़ बातों का निचोड़ होता है, उसको वह सरलीकृत कर देता है। लेकिन जब दार्शनिक पक्ष की तरफ आते हैं, तो अब हम ये कह सकते हैं कि मैं यहां पर थोड़ा सा और कह दूं कि धर्म के दो रूप हो गए। एक बाह्य रूप होता है और एक आंतरिक होता है। तो जो रीति रिवाज वगैरह है, कर्म कांड है, वह क्या है? वह इसका बाह्य रूप है। और तमाम धर्म के मानने वाले ज्यादातर धर्म को यहीं पर जो है समेट करके रख देना चाहते। लेकिन जब एक दार्शनिक इस पर चर्चा करना चाहता है, तो दार्शनिक धर्म के आंतरिक मूल्य पर चर्चा करना चाहता है। वह धर्म के आंतरिक मूल्य को देखना चाहता है। और धर्म का जो आंतरिक मूल्य होता है, वह सभी धर्मों में एक जैसा है। तो अगर आप धर्म के आंतरिक मूल्य को समझते हैं, तो आपको हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप उसमें अंतर कर जाते हैं, अरे अरे वो तो मुसलमान है यार, उससे कैसे बात करें, अरे अरे वो तो हिंदू है, उससे कैसे बात करें, तो आप धर्म के बाहरी आडंबर तक ही, जैसे समंदर में गए तो समंदर का पानी खारा देकर के, अरे यार कितना जो है छींकी अप चीज, ये बढ़िया चीज नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने समंदर के अंदर उतरने की हैसियत रखी, जिन्होंने समंदर के अंदर जाने की क्षमता दिखाई, वे इस बात को बहुत बेहतरीन तरीके से समझे कि अंदर की दुनिया ना सिर्फ बहुत रंग बिरंगी सतरंगी है, बल्कि उसके अंदर मणि माणिक्य भी पर्याप्त मात्रा, जितना धरती के ऊपर नहीं है उसका कई हजार गुना उस समंदर के गर्भ में समा। धर्म के मूल में भी यही है कि धर्म जो बाहर से दिखता है वह धर्म धर्म नहीं, जो धर्म के अंदर दिखता है, आंतरिक मूल्य में है, वही है। अब जब हम आंतरिक मूल्य के बारे में बात करते हैं, तो सभी धर्म एक समान आ जाते हैं। फिर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई में कोई अंतर नहीं रह जाता। और जो धार्मिक मूल्य को समझते हैं, वो ये जानते हैं कि नाम अलग अलग, पुकारने का तरीका अलग अलग है, लेकिन सबका मूल जो है वह एक ही है।
सबका मूल जो है वह एक ही है, उनमें वस्तुतः कोई भेद नहीं। अब धर्म की परिभाषा देने का काम, अब यहां पर समझिएगा कि धर्म को हमने क्या समझा कि धर्म बाह्य आवरण में भी है और आंतरिक मूल्य में भी। लेकिन धर्म को जब हम समझने का प्रयास करते हैं तो यह सामान्य जनता के लिए, जो इसके बाहरी आवरण तक ही सीमित है। ये किसी का माइक ऑन है? और जो आंतरिक मूल्य है वही दार्शनिक का विषय है। इसीलिए दार्शनिक क्यों सबसे श्रेष्ठ है? एक डॉक्टर से, एक इंजीनियर से, एक वैज्ञानिक से, एक मनोवैज्ञानिक से, एक कवि से, एक साहित्यकार से, एक पहलवान से दर्शन शास्त्री क्यों श्रेष्ठ है? तो वो इसलिए श्रेष्ठ है कि वह ज्यादा अंदर तक उतर पाने की क्षमता रखता है। उसका जो पेनिट्रेशन है वो बहुत डीप करता है। वह सिर्फ बाह्य आवरण तक नहीं रहता है, वह उसके आंतरिक मूल्यों और आंतरिक गुणों तक जाने की क्षमता रखता है। अब ये बहुत मुमकिन है, हम लोग के बीच में मोहम्मद नसीम साहब भी हैं। मोहम्मद नसीम साहब, आपको जो है आपकी शादी की बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सर, गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग। और हम लोगों की दुआएं हैं कि यह आप दोनों लोगों का जोड़ा जो है हर हाल में सलामत रहे। आप लोग दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करते रहें। ऊपर वाला हर खुशियों से आप लोगों को नवाजे और आप दोनों लोग मिलकर के इस समाज को, इस राष्ट्र को और सबसे बड़ी बात है इंसानियत को बहुत कुछ। आमीन सर। तो अब हम लोग अपनी बात को आगे बढ़ाएं। तो हम लोगों ने ये चीज समझने की कोशिश की कि हर एक से, आपको ये कह सकता है कि अच्छा आप कह रहे हैं कि अ फिलोसफर इज बेटर देन एन इंजीनियर, अ फिलोसफर इज बेटर देन अ मेडिकल प्रैक्टिशनर, अ फिलोसफर इज बेटर देन अ लीगल प्रैक्टिशनर। ओ मिस्टर फिलोसफर, what will happen if an engineer will not make a bridge over a river? What will happen if a doctor will not cure you? What will happen if a legal practitioner will not protect you from the injustice? What can you do? Okay, then the answer of philosopher is, दार्शनिक इसका उत्तर कैसे देगा? दार्शनिक बोलेगा कि नहीं नहीं, आप बात समझे नहीं। ये जो इंजीनियर पुल बनाता है ना, तो इस पुल का भी अपना एक दर्शन। इंजीनियर को पुल को बनाते समय केवल उसके बाहरी ढांचे तक ही नहीं, उस पुल के निर्माण से लेकर के, उसके उपयोग से लेकर के, उसकी दूरदृष्टि की जो कल्पना होती है वो वस्तुतः दर्शन। इसी तरह से एक डॉक्टर के इलाज में भी एक दर्शन है, एक पहलवान की कुश्ती के दांव में भी एक दर्शन है, एक पुलिस वाले के जो है अपने कर्तव्य के पालन में भी एक दर्शन है। तो दर्शन कोई बहुत अलग सी चीज नहीं है। दर्शन प्रत्येक विषय, प्रत्येक वस्तु का अपना मूल स्वरूप का उद्घाटन भर है। अगर दर्शन ना हो तो आप केवल जो है ऊपर ऊपर ही रह जाएंगे, अंदर तक उतर पाने की क्षमता आप कभी भी डेवलप नहीं कर पाएंगे। So you can never develop the intrinsic value, the inner values you can never develop, and this is the philosophy. और यही बात
धर्म के संदर्भ में भी सही है। जब आप कहते हैं कि धर्म कर्तव्य है तो ये चश्मा एकांगी है। जब आप कहते हैं कि धर्म ईश्वर के प्रति आस्था है तो यह चश्मा एकांगी है। जब आप ये कहते हैं कि धर्म कुछ रीति रिवाज, कुछ कर्म कांड है तो यह चश्मा एकांगी है। धर्म ये सब है, परंतु इससे भी आगे है, इससे भी कुछ जुदा है। धर्म यहीं तक नहीं रुकता है। तो जब दार्शनिकों ने धर्म को समझने का प्रयास किया तो उन्होंने भी इसके आंतरिक मूल्य को सहेजने की कोशिश की, लेकिन अलग अलग दार्शनिकों ने अलग अलग चश्मे पहन करके समझने की। तो इसकी व्याख्या में, जब इसकी व्याख्या की बारी आई तो कुछ लोगों ने जब इसके दार्शनिक परिभाषा पर जाने की कोशिश की तो कुछ दार्शनिकों ने केवल इसके सैद्धांतिक या बौद्धिक पक्ष तक अपने आप को सीमित रखा। कुछ लोग इसके बौद्धिक पक्ष तक गए, तो कुछ लोग जो है भावनात्मक पक्ष को छूने की कोशिश किया, तो कुछ लोगों ने इसके व्यवहारिक, ये सैद्धांतिक और बौद्धिक तो एक ही बात हुई ना, ये दो अलग अलग कहानी। तो इसको हम लोग यहाँ से बीच में हटा देते। तो मैं इसको यहाँ से हटा करके मैं क्या करूँ, मैं यहाँ पर ले आऊँ। इसके व्यवहारिक पक्ष या इसके क्रियात्मक पक्ष को समझने का कोशिश किया। अब मुझे एक बात यहीं पर आप लोग बताइएगा कि अब तक आप में से कितनों का दिमाग दही हुआ है। अफसाना हमारी तरफ मुखातिब हो। जी सर। बगल में नाक झांक मत करो, उसके लिए तुम्हें पर्याप्त मौका मिलेगा। जी सर। ठीक है। तो कितनों के दिमाग की दही हुई? क्या बात पूरी तरह से, पूरी गंभीरता से समझ में आई या इसमें कोई दिक्कत हुई आप लोगों को? समझ में आ गया सर। मैं आगे बढ़ सकता हूं? सभी लोग बता दीजिए एक बार, हाँ ना में बता दीजिए। एवरीवन? जी है ना। मेरे जीवन का एक बड़ा फलसफा रहा है कि जब जो है मुझे अपने काम काज के लिए मोबाइल का चार्ज न हो और पावर बैंक खोजना हो तो हर जगह हम खोजते हैं, अक्सर करके बच्चों के खिलौने का जो बॉक्स होता है उसमें नहीं। पर एक दार्शनिक का दिमाग वहां तक भी तो जाएगा और वह अपना जो है चार्ज करने वाला पावर बैंक बच्चों के बॉक्स में भी खोजेगा। प्रीति सही बोल रहा हूं मैं? जी सर। कहने का मेरा मतलब क्या है? आप कहेंगे कि ये पावर बैंक कहाँ से है? मतलब कि जीवन के तमाम संभावनाओं को टटोलना चाहिए। तो जो धर्म दर्शन की ये परिभाषा दी गई है, इस परिभाषा में आपको सभी दृष्टिकोण को पाने की कोशिश करनी। ठीक है। अगर मूल रूप से कहा जाए कि धर्म का परिभाषा दिया जाए तो हम इसको दो भाग में दे सकते हैं, एक सामान्य जनता के आधार पे और एक दार्शनिक के आधार पे। हाँ बेटा, बट ये हमेशा समझ कि दर्शन शास्त्री अच्छा कौन होता है?
जो सामान्य जनता की भाषा में अपनी कठिन परिभाषा समझा ले जाए। एक दार्शनिक को बड़ी अच्छी एक किताब है, अ साइकोलॉजिकल स्टडी ऑफ रिलीजन। किताब का नाम क्या है? साइकिल स्टडी ऑफ अ साइकोलॉजिकल स्टडी ऑफ रिलीजन। साइकोलॉजिकल स्टडी ऑफ रिलीजन। हाँ, मैं लिख देता हूँ, इसको जरा आप लोग देखिए। ये एक किताब है। क्या खास बात है सर इस बुक में? साइकोलॉजिकल की स्पेलिंग में गलत लिख रहा हूँ। CHO होता है ना सर? CHO होगा ना? PSY, ये H यहाँ पे नहीं हो। PSY, हाँ PSY CHO। हाँ, एक मिनट में आया। Someone is knocking at door. स्टडी ऑफ रिलीजन। इस बुक को लिखा था जेम्स H. ल्यूबा ने। तो जेम्स H. ल्यूबा की इस बुक में जब उन्होंने रिलीजन को परिभाषित करने की कोशिश की, किसको परिभाषित करने की कोशिश की? रिलीजन को। तो इसमें 50 से अधिक परिभाषाएं दी गई हैं। कितनी परिभाषाएं दी गई हैं? 50 से ज्यादा। 50 से अधिक परिभाषाएं दी। अब इस बात को समझिएगा कि ये बात मैं आपके सामने क्यों रख रहा हूं। कल को अगर आपको निबंध में कोई ऐसा टॉपिक लिखने को आ जाए जिसमें कि आपको धर्म पर चर्चा करनी हो कि धर्म कितना जटिल सब्जेक्ट है, तो आप लिखिए कि साइकोलॉजिकल स्टडी ऑफ रिलीजन में जेम्स H. ल्यूबा इस बात को स्वीकार करते हैं कि धर्म की 50 से अधिक परिभाषाएं संभव हैं। दार्शनिकों ने दे रखी हैं ऑलरेडी, और ये तो वो रही होंगी जो जेम्स H. ल्यूबा के सामने से गुजरी हैं। नहीं तो तुलसीदास बहुत बढ़िया लिखते। तुलसीदास लिखते हैं कि हरि अनंत हरि कथाएं अनंता। तो जिस तरह से हरि की कथाएं अनंत है, उसी तरह से, अच्छा एक बात और समझिए कि किसी भी विषय पर चिपका दीजिए, बड़ा बढ़िया है। आप साइकोलॉजी के लिए वहां पर भी 50 से अधिक शाखाएं फूट जाएंगी। आप विज्ञान पर छोड़ दीजिए, वहां पर भी 50 से शाखाएं फूट जाएंगी। तो जहां छेड़ दीजिए साहब, वहीं पर 50 से ज्यादा चलाएंगे। तो जहां छेड़ दीजिए साहब, तो पूरा तरन्नुम बज जाता है, पूरा सतरंगी सितार बजता है। तो रिलीजन को परिभाषित करना या किसी भी विषय को परिभाषित करना इतना आसान नहीं। अच्छा, आपको क्यों लगता है? आप किसी भी सब्जेक्ट को, आपने राजनीति विज्ञान पढ़ी होगी, वहां पर भी ये कहानी रही होगी। आपने जो है कोई और विषय पढ़ा होगा, तो वहां पर भी इतनी ही लंबी पूंछ मिली होगी। तो क्यों हर विषय के इतने सारे डायमेंशंस आपको खुलते हुए दिखाई देते हैं? तो इसका वजह है कि ये दुनिया जो है ये मल्टी डायमेंशनल है। आजकल हॉलीवुड में फिल्में बनती है ना, तो मल्टीवर्स होता है। इस ग्रह का बंदा उस ग्रह में जाता है, उस ग्रह पर जाता है, इस यूनिवर्स के अलावा उस यूनिवर्स में भी जो है लड़ाइयां चल रही हैं। इस तरह से चीजें हो रही है ना, मल्टीवर्स कॉन्सेप्ट चल रहा है इस समय। तो ये दुनिया मल्टीवर्स है, मल्टी डायमेंशनल है। तो जो बातें एक डायमेंशन में फिट हो जाएंगी वह दूसरे डायमेंशन में हो सकता है कि न फिट हो। तो ऐसा नहीं कि ये सब एक परिभाषा गलत है और अब हमको दूसरी परिभाषा चाहिए। वह सारी परिभाषाएं सही हैं, लेकिन वह सारी परिभाषाएं एकांगी होती हैं। तो दार्शनिक होता है जो इस बात को समझता है
कि दुनिया जो है बहुआयामी होने के कारण कोई भी परिभाषा एक आयामी संभव नहीं है और हमारी छोटी सी बुद्धि एक साथ सभी आयामों को पकड़ नहीं पाती। ठीक है ना, हमारी बुद्धि एक साथ सभी आयामों को पकड़ नहीं पाती। इस बात का जिक्र क्या हम पहले भी कभी कर चुके हैं? क्या हमने इस बात का जिक्र पहले भी कभी किया हुआ है? तो आप याद रखिए कि जब अनेकांतवाद की चर्चा हुई है जैन दर्शन में, अनेकांतवाद हम लोगों ने पढ़ा है जैन दर्शन में, बोलिए हाँ। सभी लोग मुंडी हिलाइए कि जैन दर्शन में अनेकांतवाद पढ़ा है। अरे बोलो। यस सर पढ़ा। हाँ। हाँ, नीतू, प्रीति, अफसाना, संदीप, सबने जी पढ़ा। सर। ये तुम मुझे को बता रही थी या कोई गाय वाय चरा रही थी रश्मि? नहीं सर, वो माइक में देखो थोड़ा अविद्या अच्छा में लगता शिक्षित है इतनी तो सही बोल। है, लेकिन तब फिर बोले हाँ ठीक है, बढ़िया है। ठीक है, तो 50 से अधिक परिभाषाएं हैं और इनमें अगर आप देखिए तो हमें सबसे पहले परिभाषा के लिए क्या करना होगा कि हमें कुछ धर्म के मूल तत्व या मूल आयाम खोजने होंगे। क्या खोजना होगा? मूल तत्व या मूल आयाम खोज करके निकालने होंगे। और जब धर्म के मूल तत्व या मूल आयाम निकालेंगे तो बहुत सारी चीजें निकल करके आएंगे। तो पहला क्या है, अगर हम कहें तो किसी अलौकिक सत्ता में विश्वास। प्रायः सभी धर्मों में किसी अलौकिक सत्ता में विश्वास रखा जाता है। आप कोई भी धर्म देखिए जिसे आप जानते हैं सामान्य तौर पर, तो किसी अलौकिक सत्ता में विश्वास ये पाते हैं कि नहीं पाते हैं आप लोग? जी सर। कोई धर्म ऐसा है जिसमें आप लोग बिना अलौकिक सत्ता के पाते हैं? जरा सोचिए, केवल हाँ मत बोलिए। संदीप, तुम बेटा समझे अलौकिक सत्ता का मतलब क्या है? जो ऐसे टिंग से गायब होता है, टिंग से प्रकट होता है, ऐसे टिंग से कर देता है तो आपको अपना मनचाहा वर मिल जाता है। दुल्हा नहीं, तो जो चीज आप इच्छा करते हैं। होता है, सभी धर्मों में होता है कि नहीं होता है? यस सर होता है। होता है ना? यस सर। क्लियर है? नसीम साहब, आप इत्तेफाक रखते हैं हमारी बात से? आप मेरी बात सुन करके हिल गए या आप हिल ही रहे हैं? आप म्यूट का बटन पहले जो है खोल लीजिए। या शादी के बाद अक्सर हमने सुना है कि लोगों की आवाज दब जाती है, तो आपके साथ वही हो रहा है। स्क्रीन में थोड़ा सा दिक्कत आ रहा था सर, स्पीकर नहीं मिल पा रही थी। 10,000 भेजवा दो हाँ जब बजतो ना एक दो दिन में हम अपने शादी के दुकान बाद अच्छे अच्छों की आवाज जो है नहीं मिल पाती है। आप ही की स्थिति नहीं, हम भी उसी वक्त भोगे। अभी तो दरवाजा वगैरह बंद किए तब इतना जो है आवाज निकल रही। कभी आप आइए मिलने लखनऊ से, आप देखिए हमारी भी नहीं निकलती है, जबकि हम तो काफी पुराने हो गए हैं, आपकी तो अभी अभी हुई। तो प्रत्येक जो है धर्म किसी अलौकिक सत्ता में विश्वास रखता है। सभी लोग एग्री कर रहे हैं इस बात से, कोई डिसएग्री नहीं है? जी सर। अब दूसरा इसमें क्या है कि उस अलौकिक सत्ता की पूजा या उपासना।
तीसरा, कुछ स्थानों पुस्तकों व्यक्तियों को पवित्र मानना। चौथा, दुख से मुक्ति का आश्वासन। तो ये 4 फेज जो हैं, आप कह सकते हैं कि ये सब में जो है होता ही होता है। तो अच्छा, मैं इसको क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि धर्म की परिभाषा देते समय मेरा ये मानना है कि परिभाषा ऐसी होनी चाहिए जिसमें कि विश्व के लगभग जितने ज्ञात धर्म हैं उन सब की विशिष्टताएं शामिल हो जाएं। जितने भी ज्ञात धर्म हैं उन सब की विशिष्टताएं शामिल हो जाएं। तो आपको क्या लगता है कि ये जो 4 विशिष्टताएं दी गई हैं, उन विशिष्टताओं से काम चल जाएगा या उसके आगे भी जाकर के हमको देखना पड़ेगा? आप बताइए। सर उससे आगे जाके देखना पड़ेगा। तो वो क्या पहलू है जिसे कि आप देखना चाहते हैं? आपको क्या लगता है कि इसमें क्या कमी रह जाती? आप सोचिए, क्या मैं वो पॉइंट सर आपके सामने कर दूं एक बार फिर से, या आप लोगों ने लिख लिया है? लिख लिया है सर। हाँ, लेकिन बाकी शक्लें बता रही हैं कि उन्होंने नहीं लिखा है। इसीलिए कहता हूँ वीडियो ऑन रहना चाहिए, तब मैं वस्तुतः बता सकता हूँ कि आपके मन में क्या चल रहा है। जैसे बिना जो है कुछ देखे हुए भी मैं बता सकता हूँ कि कोई जो है बच्चे के साथ खेल रहा है। क्या मैं बोर्ड दिखा दूं आप लोगों को? नीतू, जी सर। ये 4th 4 पॉइंट रहता है, बाकी हो गया। तो क्या इतने से काम चल जाएगा या आपको लगता है कि कोई ऐसा पहलू है जो छूट रहा है हमसे? सर इसमें जो लास्ट वाला आपने पॉइंट लिखवाया, दुख से मुक्ति का आश्वासन, तो ये सर अपना क्रियात्मक में आएगा। एक मिनट रुक जाओ। अनुसत्य आई है। अभी जब कुछ दिनों से बाकी बच्चों के आरओ एआरओ के पेपर के लिए ऑप्शनल की क्लास रोकी गई थी, तो ये मुझसे बात कर रही थी, तो इतनी बेचैनी और इतनी हूल के साथ बात कर रही थी कि जैसे लग रहा था कि हिमालय टूट के इनके सर पर गिरने वाला है और इनके पास बचने का कोई उपाय नहीं है। ये इतनी बेचैनी और बेकरारी में बात कर रही थी। अब जब क्लासेस चल रही हैं तो इनका कोई भी न आता है न इनका कोई पता है। 7 बजे से 9 बजे तक चलने वाली क्लास में 8:24 पर इनकी एंट्री हो रही, और जब ये दूसरों से बात करती हैं तो इनको ये समझाने में बहुत दिक्कत नहीं होती है कि फिलॉसफी एक बहुत ही खराब सब्जेक्ट।
सॉरी सर। हम गर्दन उतार करके हाथ में दे देंगे, पूरे झारखंड में चामुंडा बन करके फिरोगी। ऐसे हाथ में अपनी खोपड़ी लेकर के फिरोगी जब वहीं रांची की गलियों में, बहुत खूबसूरत नहीं नजर आओगी। ठीक है, आज तो मैंने क्लास में तुमको एंट्री दे दी है। अगर 15-20 मिनट मैंने मान लिया कि किसी वजह से आपकी हो गया, और हो भी, अगर लेट हो भी रहे तो आप मुझे मैसेज करके बताइए ग्रुप में कि फलाना कारण से हम लेट हो रहे हैं। ये कोई तरीका है? खाला का घर समझ के रखा है इसको कि जब मन करेगा तब आप आएंगे, जब मन करेगा तब आप चली जाएंगी। नाक में सल्फर डाइऑक्साइड की पूरी परखनली तोड़ देंगे तुम्हारे हम। इतना बदबू आएगी, खा नहीं पाओगे कुछ। हाँ, तुम कुछ कह रही थी नीतू। नहीं निधि, सर जो आपने ये 4 पॉइंट लिखवाए हैं, तो जैसे आपने दार्शनिक परिभाषा में जो लिखवाया है, इसमें कुछ मैच कर रहा है। जैसे जो दुख से मुक्ति का आश्वासन है, ये किस में आएगा सर? भावनात्मक आएगा या फिर ये सर क्रियात्मक में आएगा? ये व्यवहारिक भी हो सकता है, ये सैद्धांतिक भी हो सकता है। मैंने सर इस मैंने ये पॉइंट नहीं और कहा भी कि जोड़ा ये जा परिभाषा है। मैं एग्जैक्टली ये नहीं बोल रहा हूं कि ये इस क्रम में है, क्योंकि मैंने ऊपर 3 आधार दिए, नीचे 4 दिए, तो मैंने मूल तत्वों पर बात किया, मैं परिभाषा नहीं दे रहा हूं। ओके सर। मैं परिभाषा नहीं दे रहा हूं अभी। सर इसमें आध्यात्मिक व्यायाम भी आ सकता है, एक आध्यात्मिक आयाम कि तो मतलब क्या आध्यात्मिक तौर पर आध्यात्म को आप धर्म का हिस्सा जो है अनिवार्य रूप से मानती हैं? क्या आध्यात्म और धर्म हमेशा एक साथ होते हैं, या आध्यात्म और धर्म को अलग अलग किया जाना चाहिए? सर कुछ हद तक जैसे सर आध्यात्मिक उसमें विश्वास रखने वाले लोग धर्म से जोड़ते हैं उस चीज को। तो इस तरह से तो बेटा समाज भी जोड़ता है, इस तरह से तो साइंस भी जोड़ता है। ओके सर। ओके सर। ठीक है ना? और किसी को कोई दिक्कत है? देखिए सोचिए आप, ये फिलॉसफी है, ये हिस्ट्री नहीं है। हालांकि मैं तो हिस्ट्री में भी सोचवाता हूं आपको, है ना? जब तक सोचेंगे नहीं तब तक बुद्धि का विकास होगा कैसे? है ना? बाबा नहीं ना बनना है आपको, मुल्ला नहीं ना बनना है आपको। क्या बनना है? दार्शनिक बनना है आपको। यूपीएससी क्वालिफाई करना है, तो यूपीएससी कब क्वालिफाई करेंगे? जब दिमाग करेगा तब ना। तो दिमाग को चलाइए, बताइए। तो पढ़िए, इसको अच्छे से पढ़िए कि क्या कोई और पॉइंट इसमें जोड़ा जाना चाहिए, या इतने से काम चल जाएगा। मैं जो लिखवा रहा हूं वही पर्याप्त नहीं है। आप जो बोलेंगे उसको ऐड कर सकते हैं, और वह यूपीएससी में भी उतना ही मान्य होगा। पढ़िए, स्वयं से पढ़िए।
ये जो लोग पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह कर रहे हैं या नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, ये क्लासेस उनके लिए भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। अगर आप में से किसी ने भी अब तक ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं किया है तो मेरी आप लोगों को सलाह है कि आप फिलॉसफी से ही करें, क्योंकि फिलॉसफी आपको एक बेहतर इंसान, एक संपूर्ण इंसान बनाती है। तो इसमें जोड़ सकते हैं हम अपने धर्म के प्रति आस्था। तो अपने धर्म के प्रति आस्था, दूसरों के धर्म के प्रति भी आस्था रख लो तो तुम्हारा ही धर्म बने। हाँ सर, मतलब सर धर्म के प्रति आस्था हो। तो धर्म क्या है, हम वही तो जा रहे हैं ना। कोई कहे कि प्रीति कौन है, तो हम जवाब दें कि प्रीति बढ़िया लड़की। बढ़िया लड़की से मतलब नहीं ना, प्रीति है कौन पहले ये बताओ, तब बताना कि प्रीति जो है क्या है। तो अभी हमें ये फाइंड आउट करना है कि धर्म स्वयं में क्या है, और आप क्या बताने में लगी हैं, या धर्म का अर्थ क्या है आप बताने में लगी हुई हैं कि धर्म का रुझान क्या है। जी ठीक है, तो मैं इस क्लास को आज यहीं पर छोड़ रहा हूं। मैं चाह रहा हूं कि इस पॉइंट्स पर आप सोचिए और कल इसको यहीं से आगे बढ़ाएं। आज इंट्रोडक्टरी क्लास है, तो मैं थोड़ा आपको अंदाजा लग गया होगा कि आने वाली क्लासेस में हम लोग किस तरह से बात करेंगे। थोड़ा पढ़ लिख करके आइए, तभी बात बनेगी। हिंदी में एम हिरियन्ना की बुक, खबरदार अगर किसी ने किसी कोचिंग के नोट्स को पढ़ा, मैं मार डालूंगा। मुझे कोचिंग के नोट्स बहुत वाहियात होते हैं, ये आप लोगों का कत्ल का सामान है, ये आपके सोचने की क्षमता को समाप्त कर देते। किसी भी कोचिंग के, चाहे पतंजलि हो, चाहे दृष्टि हो, चाहे कोई भी हो, A to Z, आप लोग मूल किताब से लेकर के पढ़ाई करिए। ठीक है, मैंने आप लोग को बता ही दिया है कि आप लोग फ्रैंक थिली और जॉन हिक की बुक आप जरूर से जरूर पढ़िएगा, मजा आएगा। बुक एक बार आप उस व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल दीजिए। जॉन हिक लिख, और एम हिरियन्ना। एक तीसरी बुक है फ्रैंक थिली। फ्रैंक थिली वेस्टर्न फिलॉसफी के लिए भी मंगा लीजिए, बहुत अच्छी बुक है फ्रैंक थिली की, जरूर पढ़िए। इंग्लिश में ही पढ़िए, हिंदी में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, हिंदी में क्लास में डिस्कस कर दिया जाएगा। अब मैं तो चाह रहा हूं कि आप लोग किताब पढ़ के आइए, तो हम लोग क्लास में डिस्कशन करें, नोट्स अपने आप तैयार हो जाएंगे। नोट्स मैं भेज दूंगा क्लास में, नोट्स मैटर नहीं करता है, समझ अंडरस्टैंडिंग मैटर करती है। सर बुक का नाम क्या है? बोलो। इतना देर से बार बार मैं बता रहा हूं और कितनी बार बताऊं। पहली बुक है जॉन हिक, फिलॉसफी ऑफ रिलीजन। तीनों बुक फिलॉसफी ऑफ रिलीजन के नाम से जॉन हिक, बाकी बुक धर्म दर्शन के नाम से है एम हिरियन्ना की, फ्रैंक थिली की भी जो है फिलॉसफी ऑफ रिलीजन है। वेस्टर्न फिलॉसफी के लिए फ्रैंक थिली की बुक मंगा लीजिए, कूपर और थिली को मिला करके ही मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, जैसे इंडियन फिलॉसफी में मैंने देखिए आपको 6 बुक्स का मैंने सहारा लिया था। आप लोग पढ़िए, एंड क्लासेस रेगुलर इसी टाइम पर बनी रहेंगी, और क्लास से आना जाना ये आप लोग कम कर दीजिए। खाला का घर मत समझिए, और जो ऐसा करेगा भगवान करें उसको खूब पेचिश पड़े। ठीक है, तो अब हम विदा लेते हैं। आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, आबाद रहें।